जम्मू कश्मीर के कठुआ में 12 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में कई किलोमीटर तक सेना का कड़ा पहरा है। उधमपुर जिले के संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों को खोज रहे हैं सुरक्षा बल। तो कठुआ में इधर उधर सुरक्षा बलों से भागते फिरते आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा बल पिछले 12 दिनों से अभियान चलाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी कठुआ के एक जंगली इलाके में छिपे हुए हैं। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, लगातार ये सर्च अभियान वहां पर जारी है, क्या कुछ रिसेंट डेवलपमेंट है? देखिए हर्षा, लगातार ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सुरक्षा बलों का इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें उधमपुर के बात की जाए तो उधमपुर का मजालता है, उसके साथ साथ खब्बल इलाका पड़ता है। इसी तरह से कठुआ का जो इलाका पड़ता है, जुठाना है, उसमें पंचेती इलाका पड़ता है, और इसी तरीके से रियासी में भी जो अगार इलाका पड़ता है वहां, और राजौरी के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और सबसे ज्यादा रात को आपको बता दूं, एक बार फिर से कल शाम देर शाम जो है एक व्यक्ति जख्मी हालत में जो है वो मजालता अस्पताल पहुंचा, और उसने आकर बताया कि उसने कुछ आतंकियों को वहां देखा, जिसके कारण वो डर गया। और उसके बाद जैसे वो भागने लगा है, उसमें ये जो शख्स था वो जख्मी हो गया भागते समय जब ये गिरा। तो कहीं ना कहीं मजालता के आसपास जो है कल भी इसी तरीके से आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी मिली और तलाशी अभियान शुरू किया गया। तो अभी भी एक बार फिर से तलाशी अभियान चल रहा है। आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप, जिनकी संख्या 8 से 10 हो सकती है अलग अलग ग्रुप में, वो वहां पर अलग अलग इलाकों में उनकी मूवमेंट मिली थी। और 3 आतंकी जो हैं वो हैं जिन्होंने जुठाना में जब 2 आतंकी मारे गए थे और वहां से 3 आतंकी भाग निकले थे। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास सुरक्षा बलों के चल रहे हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, 12 दिन का समय हो चला है, ऐसे में क्या चैलेंजेस यहाँ पर सुरक्षा बलों को फेस करने पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आतंकियों की तलाश लगातार जारी है, उसके बावजूद उनको पकड़ा नहीं जा पा रहा, तमाम प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं। देखिए हर्षा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ कई किलोमीटर तक जो है आपको जंगल में ही चलना पड़ेगा, सड़क आसपास नहीं दिखेगी। नदियां नाले हैं, यहाँ पर बीहड़ हैं जहां पर आतंकी कहीं भी छुप सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दिन के उजाले में तो सुरक्षा बल सर्च कर लेते हैं, मगर रात को वहां पर सर्च करना बेहद मुश्किल हो जाता है। रात के अंधेरे में सर्च करने का मतलब है कि आप कोई नुकसान जो है वो उठा सकते हैं। तो ऐसे में यही वजह है कि इस इलाके में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कई तरह की चैलेंजेस, कई तरह की दिक्कतें सुरक्षा बलों को आ रही हैं। मगर उसके बावजूद भी 2 आतंकी अभी तक मारे गए हैं और ऑपरेशन लगातार चल रही है। और प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जंगल में बैठे जो छुपे बैठे हैं, जो अपनी मूवमेंट अपनी रोज लोकेशन बदल रहे हैं, इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके। इन आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, कई और चीजें हैं जिसकी मदद से अपने आप को जो है वो सर्वाइव करवा पा रहे हैं। 2 दिन पहले इन्होंने रीता देवी नाम की एक महिला के घर जो है जाकर वहां से खाना लिया था, कपड़े लिए थे। तो ऐसा हो सकता है कि आतंकी जो है वो कपड़े बदलकर आम लोगों के बीच जो है वो पहुंचे हों। और यही वजह है कि अब सुरक्षा बलों की टीमें जो हैं वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से ह्यूमन इंटेलिजेंस का और टेक्निकल एडवांसमेंट का फायदा लेकर जो है इस्तेमाल करके वहां पर सर्च कर रही हैं। बिल्कुल अजय, लगातार आतंक के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे यहाँ पर जारी। बहुत